हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है प्यारे से लिब्रा सोल ट्राइब के बारे में। लिब्रा सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है और ये इनकी अप्रैल 2024 की कंप्लीट एंड फुल रीडिंग है। यानी कि इसमें हम लव का एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर का एस्पेक्ट भी देखेंगे, ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट, एनर्जी एस्पेक्ट भी इन लोगों का चेक करेंगे, ठीक है। जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग वर्ड टू वर्ड किसी भी एक इंसान से रिलेट ना करे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस रीडिंग का 40-50% पार्ट से भी आप रेजोनेट कर पाते हैं तो आप उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और बहुत बार ये भी होता है कि रीडिंग का इमोशनल पार्ट हमसे रिलेट हम कर पाते हैं और बाकी दूसरे पार्ट से लाइक करियर से हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। सो इट्स ओके, ठीक है। और कोई ख़ास चीज़ है जो आप भगवान से मांगना चाहते हैं तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप भगवान से वो चीज़ मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाले वो भगवान ही हैं, ठीक है। कितने कार्ड हो गए? 8। हाँ, 8 कार्ड हमें सफिशिएंट है। और आज मैं सबसे पहले कार्ड ही शफल कर रही हूँ, ठीक है। अब हम गाइडेंसेस के लिए कि अप्रैल में हमारे लिए गाइडेंसेस क्या रहने वाली हैं उनके रिगार्डिंग कार्ड शफल कर लेते हैं और फिर सारे कार्ड्स एक साथ शफल करके ना कंटिन्यूएशन में फिर रीडिंग करेंगे। रीडिंग को बार बार बीच बीच में रोक के हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब कुछ गाइडेंसेस हम लेंगे एंजल से। एंजल की गाइडेंसेस, एंजल की ब्लेसिंग्स। एंजल्स हमें जो बातें कहते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। और क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट है तो मून की गाइडेंसेस भी इक्वली इम्पोर्टेंस होती हैं। चलो, ये 2 आ रहे हैं, सो दोनों को ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, ये मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं और अभी मैं आपको ना कार्ड्स दिखाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। किंग ऑफ कप्स है, गुड। 10 ऑफ कप्स है, आई मीन वाव, दिस इज द रियल डील, गुड है। 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है और हायरोफेंट का कार्ड है जो कि रीडिंग्स में बहुत रेयर आता है। पेज ऑफ कप्स है एंड वाव, आई मीन वाव, दिस इज द रियल डील। एम्प्रेस का कार्ड, किंग ऑफ कप्स आ जाना, 10 ऑफ कप्स आ जाना, हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। सो आपके सामने ही है गाइज, आपकी रीडिंग जो है ना इमोशनल टोन यहाँ पे ज़्यादा पकड़ रही है, ठीक है। आपके सामने ही है, पेंटिकल्स के कोई खास कार्ड्स नहीं हैं, ठीक है। और कप्स के ही कार्ड्स हैं और सोर्ड्स के कार्ड भी, हाँ, एक कार्ड ही सोर्ड का है। मोस्टली कप्स के कार्ड आए हैं। 8 में से 4 कार्ड्स तो कप्स के आए हैं, यानी कहीं ना कहीं इमोशंस के रिलेटेड लिब्रा सोल ट्राइब परेशान है। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और उनका समाधान भी हो सकता है। अभी मैंने रीडिंग करनी शुरू नहीं की है क्योंकि रीडिंग में कार्ड जैसे मर्जी हो, बहुत बार मैं जो इन्फॉर्मेशन पिक करती हूँ वो बहुत ही डिफरेंट होती है, तो अभी नहीं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं या सोल्यूशन है या इमोशनल सेटिस्फेक्शन है या फुलफिलमेंट है, बट जो भी है इट इज़ ऑल रिलेटेड विद योर इमोशंस, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपका इमोशंस, ठीक है। वर्क प्लेस का उतना नहीं आया है, 1-2 कार्ड ही उस रिगार्डिंग आए हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर ये हायरोफेंट का कार्ड भी मैं देखूँ तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस को ही कहीं ना कहीं दिखाता है। सो इमोशंस पे काम करेगा लिब्रा सोल ट्राइब अप्रैल में। और कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई मंथ होता है जो आपका सारा फोकस काम पे लेके जाता है, आप काम में लगे रहते हैं। कोई मंथ होता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अटेंड करते हैं, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई मंथ होता है कि आप चुप रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने सवालों के आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। और कोई मंथ ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल ही चुपचाप, उदास, डिप्रेस, हताश, निराश। इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर कोई हमेशा 12 महीने खुश नहीं रह सकता, हर कोई 12 महीने दुखी नहीं रह सकता, ठीक है। सो यहाँ पे
मैं कार्ड्स शुरू करती हूँ तो थोड़ा सा ये ना एक ये पार्ट है, इसको मैं पहले पढ़ूंगी क्योंकि मैं नेगेटिव पहले निकालूंगी और फिर पॉजिटिव से आपको मोटिवेट करूंगी बड़े अच्छे से। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और सोर्ड्स के जितने भी ये नेगेटिव कार्ड्स हैं ना, कुछ एक पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव। ये सोर्ड्स के ना नेगेटिव कार्ड होते हैं 8 वाले। इसमें क्या होता है कि आप ना, आपकी जो बाहरी परिस्थिति है, जो आउटर सिचुएशन है, वो तो खराब होगी ही होगी डेफिनेटली, बट ये भी हो सकता है कि वो पास्ट हो चुकी हो। आपके केस में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है पास्ट में ऐसा हो, प्रेजेंट में ऐसा ना हो, लेकिन आप अपने एनर्जी में, अपने ऑरा में, अपनी थिंकिंग में, ठीक है ना, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं, अपनी साइकी में इस चीज को लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, पास्ट कोई चीज हो गई है लेकिन माइंड को कोई मतलब नहीं है। अगर आप पास्ट की किसी चीज को लेके बहुत ही परेशान हैं तो आप आज भी परेशान है ना। 10 साल पहले कोई बात हुई थी, तब आप बहुत परेशान हुए थे। आज आप उसको याद करते हैं और आप उसको बहुत बहुत ज्यादा याद करते हैं, तो आज भी आप परेशान ही होते हैं। तो माइंड के हिसाब से, साइकी के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से पास्ट में और प्रेजेंट में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। वो हमारी बॉडी है कि हाँ, बॉडी अब वहां पे नहीं है और बॉडी अब यहाँ पे है, लेकिन माइंड के थ्रू जब आप कोई चीज सोचते हैं, उसको रीलिव करते हैं, दोबारा जीते हैं, तो माइंड को ऐसा ही लगता है कि मैं उतना ही परेशान हूं। तो हो सकता है इस सिचुएशन में से आप साल 6 महीने पहले बाहर निकले हों, ठीक है, लेकिन आप अभी जो करंट में पकड़ रही हूँ, आपका करंट जब आप रीडिंग देखेंगे तो हो सकता है आप इसी सिचुएशन में हो, ठीक है। मोर और लेस हो सकते हैं, कुछ लोग ज्यादा हो सकते हैं, कुछ लोग कम हो सकते हैं। किस तरह का एस्पेक्ट हो सकता है कि खुद ही एक विचारों की जेल बना ली होती है बहुत बार हमने अपने आसपास, और हमने अब, सिचुएशन तो गुजर गई है, वो तो जो होना था हो चुका है, अब हमने कहीं ना कहीं एक मन बना लिया है कि हमने ये आंखों की पट्टी नहीं हटानी है, जो रियलिटी है उसको जीना नहीं है, पास्ट में ही रहना है, ठीक है। खुद को कोकून में बंद कर लिया है। और मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे अभी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आना, बुरे सपने दिखना, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव ही सोचना, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग एक ही चीज होती है, ठीक है। जो ओवर थिंक करेगा वो नेगेटिव थिंक भी करेगा। तो इस तरह का आपका प्रेजेंट में हो सकता है कि आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो जिसके बारे में आप परेशान हो, लेकिन कोई पास्ट का जो आपको बहुत परेशान करता है। लाइक सोए हुए हैं तो एकदम से ना नींद खुलेगी, आपको पता चलेगा आपको पसीना आया हुआ है, आपको पता चलेगा कि आपकी सांस बढ़ी हुई है, आपने कोई बुरा सपना देखा है, फिर नींद टूट गई तो फिर नेगेटिव विचारों ने हावी हो गए और फिर आपको सोने नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह का आप लोगों का है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। और ये जो चीज है ना, ये जो जिस चीज के रिगार्डिंग आप पास्ट की किसी चीज को लेके परेशान हैं गाइस, ये इमोशंस के ही रिगार्डिंग है। अब क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, हजारों लोगों के लिए रीडिंग हो रही है यहाँ पे, तो मैं पर्टिकुलर नहीं बता पाऊंगी किसके लिए कौन है, कौन सी रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स और इमोशंस के एस्पेक्ट में है। कहीं ना कहीं मन में ना एक निराशा है, हताशा है, कहीं ना कहीं जो लाइफ का प्रोसेस है उस पर से विश्वास उठ गया है, कहीं ना कहीं लोगों पे से विश्वास उठ जाना, और कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग भगवान से विश्वास उठ जाना, ये भी मैंने पिक किया है। फॉर टाइम बीइंग ना, भगवान जो सामने से दे रहे हैं ना उस पर भी विश्वास ना करना, जो अपने पास है उसको भी ना देखना, क्योंकि आंखों पे बंधी हुई है पट्टी। तो आप किसी ना इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हुए हैं, पास्ट में इमोशनल टर्मोइल रहा है बहुत बहुत आपके पास, बट अब वो नहीं है। कार्ड्स जो बाकी हैं और कार्ड्स का और रीडिंग का जो टोन है वो बता रहा है कि अब वो नहीं है, दैट इज पास्ट ओनली, ठीक है। लेकिन आप है कहीं ना कहीं उसी जुगत में लगे हुए हैं, ठीक है, बार बार उन्हीं चीजों को याद कर रहे हैं और जो सामने है उसको नहीं देख रहे हैं, उससे मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेस, उदास, हताश, ठीक है। जितने वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं और बार बार उन्हीं वर्ड्स को यूज करने का कोई फायदा भी नहीं है, बट इट इज अप टू यू, ये आपके कंट्रोल में है। बहुत बार चीजें ऐसी होती है कि डिवाइन इंटरफेरेंस की हमें जरूरत पड़ती है, हम खुद से वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपके केस में है कि आप वहां से निकल गए हैं, सिर्फ मन के तल पे वहां पे फंसे हुए हैं, सिर्फ मेंटल लेवल पे वहां पे फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज को ना एक कंफर्ट जोन बना लिया है, ठीक है। सैड सॉन्ग सुनना, ठीक है, दुख भरी शायरियां पढ़ना, दुख भरी पोस्ट लिखना, स्टेटस से डीपी हटा लेना, ठीक है, इस तरह से, और एक बन जाता है कि हाँ मैं दुखी, हाँ मैं बेचारा, कहीं ना कहीं सेल्फ पिटी में रहना, कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड प्ले करना। देखिए गाइस, आपकी रीडिंग है और मैं आपके ही मुंह पे बोल रही हूँ आपके बारे में, ठीक है, क्योंकि जब
जब तक मैं सच नहीं बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर मीठी मीठी बातें करूं आपसे तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपको ठीक करने के लिए ना, जिसे कहते हैं कड़वी गोलियां देनी पड़ती है। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कड़वी गोलियां देनी पड़ती है। बहुत बार बीमारी इतनी फैली होती है कि सर्जरी भी करनी पड़ती है। सो ये कड़वी कड़वी बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं मुझे कि मुझे आपको यहाँ से निकालना है। दिस इज नॉट द प्लेस टू लिव, दिस इज नॉट द वे लाइफ शुड बी लिव्ड, ठीक है। लाइफ इस तरह से नहीं जी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योंकि ये आपके हाथ में है इसलिए ये सारी बातें आपको कही है, क्योंकि आपको ही अब इसमें से निकलना है। हो सकता है पास्ट में डिवाइन ने आपकी हेल्प की हो, और अभी हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसमें हो सकता है इस तरह का एस्पेक्ट आए कि डिवाइन हेल्प विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और यहाँ पे इसलिए भी डिवाइन हेल्प आपको नहीं दी जा रही है, इस कार्ड के रिगार्डिंग मैं बताऊंगी। चलो फिर अभी यहाँ से शुरू करते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, और जब मैं शफल कर रही थी, आपको नहीं दिखता है जब मैं शफल करती हूँ, आई थिंक सो, मेरे हैंड्स नहीं दिखते हैं उस टाइम पे आपको, क्योंकि इतना सारा नहीं आ पाता है कैमरा में। ये अपने आप से उछल के गिरा था, खुद से गिर गया था, तो इसको मैंने लिया था फिर। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो यही बताता है कि आपने एक डिसीजन लिया है। दिस इज योर पास्ट, हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट हो, बट अप्रैल के मंथ में आपने एक डिसीजन लिया है। कुछ लोगों ने हो सकता है मार्च के महीने में लिया हो सकता है किसी ने फरवरी के महीने में लिया हो, लेकिन एक डिसीजन सोल ट्राइब ने लिया है यहाँ पे कि इनफ इज इनफ। और ये जो कंफर्ट जोन सा बन गया है ना, अब इसको मैं कंफर्ट जोन बोलती हूँ। बताओ, ये कोई कंफर्ट जोन में जाने की जगह है, ये कोई अच्छी जगह है जहाँ पे आपको कंफर्ट फील हो रहा है। कंफर्ट जोन इज नॉट ऑलवेज अ गुड प्लेस टू लिव, हमेशा कोई अच्छी जगह नहीं होती है। मोस्टली तो ये गंदी सी जगह होती है साइकी के अंदर, जहाँ हम पड़े रहते हैं अंधेरा कोना पकड़ के। तो ये जो अंधेरा कोना आपने पकड़ा हुआ है ना, इसको जो कंफर्ट जोन बनाया हुआ है ना आपने, कि चलो सुबह उठे, काम पे चले गए, उसके बाद अपने घर आए, ठीक है, उसके बाद सैड सॉन्ग लगाए, ठीक है, और वो सुने आराम से और आंसू बहाए, इस तरह का जो आपने किया हुआ है ना, इससे आप भी परेशान हो गए हैं कहीं ना कहीं। आपने भी कहीं ना कहीं मन बनाया है, क्योंकि एक चीज जब हम एक्सेस में कर लेते हैं ना, तो हमारा खुद का ही मन करता है कि चलो आप दूसरी तरफ को हम मूव ऑन करते हैं। तो एक मूव ऑन करने का, एक लेट गो करने का, एक चीजों से बाहर निकलने का ना आप लोगों ने मन बनाया है, और अप्रैल में आप निकलेंगे। या हो सकता है अप्रैल में आप मन बनाए, या हो सकता है जब ये रीडिंग आपको पहुंचे तो आप मन बना चुके हो। ढेर सारे एस्पेक्ट हैं अलग अलग लोगों के लिए, और ये जो मन आपने बनाया है ना, फिलहाल जो बनाया है वो इस कार्ड के थ्रू मुझे लग रहा है कि आप अपने काम पे भी ध्यान देना चाहते हैं। तो जो आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी से, अपने ट्रैक से हट गए हैं पास्ट कुछ मंथ्स में, क्योंकि जब एक इंसान डिप्रेस होता है, उदास होता है, लाइफ से कट जाता है, लोगों से कट जाता है, तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं। ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमें लोगों का संग साथ भी चाहिए होता है, ठीक है। एक कहावत है ना, अदर इज हेल। नो, गलत है वो कहावत, किसी डिप्रेस इंसान ने लिखी है। जो सही चीज है वो है अदर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चाहे तो ये सोच लीजिए कि ये मैंने बनाई है, चाहे ये सोच लीजिए कि ये मैंने सुनी है, बट मुझे ये अपील करती है। और ये अदर इज हेल, जो ये बात कही गई है, जो ये कोट है, जो एक बात है कि अदर इज हेल, दूसरा नरक है, ये चीज मुझे कभी अपील नहीं की। तो हमेशा मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, वाई अदर इज हेल। अगर दूसरा हेल है, दूसरा नरक है, तो मैं भी नरक हूं, ठीक है। ऐसे तो कहना बहुत आसान है, सामने वाले में कमी निकाल देना बहुत आसान है। सो न्यू अफर्मेशन इज अदर इज इम्पोर्टेंट, दूसरा इंसान भी इम्पोर्टेंट है। सो सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, खुशियों के लिए आप अकेले खुश भी नहीं रह सकते, आप अकेले दुखी भी नहीं रह सकते। लाइफ के जितने भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है उनको करने के लिए आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट है। सो अदर इज इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने इस चीज को समझा है, जो मैंने इतनी सारी बड़ी सी बात आपको समझाई है ना, आपने इस चीज को समझा है कि अदर इज इम्पोर्टेंट। सोशल होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोशल गेट टुगेदर में जाना, लोगों से बात करना, मिंगल होना, वो इम्पोर्टेंट है। और सोशल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोसाइटी हमें चाहे जैसी मर्जी लगती हो, बट सोसाइटी इज अ सिस्टम, और सिस्टम में रहने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते हैं, तो ऐसे ही ये चीजें आपको समझ में आई है कि मैं इतना कट के लाइफ से ना लाइफ को जी नहीं सकता हूँ। सो ये बहुत ही अच्छी चॉइस आपने की है, यहाँ पे आपने की है। यहाँ पे कोई कार्ड इस तरह की नहीं है कि आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप ही बंधे हुए हैं, आप ही फंसे हुए हैं, और आपको पता है आप कैसे कहाँ कब फंसे हैं, और आपको ये भी पता है आप कैसे कब कैसे कहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपको अलग से कोई हेल्प प्रोवाइड यहाँ पे नहीं की जा रही है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एक इंसान
इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेगा। दिस इज दी वर्ड। आपकी रीडिंग में बार बार एक ही चीज उठ के आ रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना। और लिब्रा सोल ट्राइब के लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना, क्योंकि लिब्राज भी काफी इमोशनल होते हैं और इनका तो जो सिंबल है वो तराजू है, यानी कि ये हर चीज को तराजू में तोलते रहते हैं, अपने बिहेवियर को, दूसरे के बिहेवियर को, ठीक है, अपने इमोशंस को, दूसरे के इमोशंस को, और हर चीज को बहुत ही हार्मोनियस वे में, बैलेंस वे में करना चाहते हैं। लेकिन लिब्रा सोल ट्राइब ये आपको सीखना पड़ेगा कि लाइफ है, लाइफ के अपने रूल्स हैं, लाइफ अपने हिसाब से चलती है, लोग अपने हिसाब से चलते हैं। आप जितना मर्जी कोशिश करें चीजों को कंट्रोल करने की, हार्मोनियस वे में रखने की, हालांकि आपका जो एजेंडा है वो पॉजिटिव है, आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है उस चीज में, बट आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दूसरे को उसकी लाइफ बना के आप नहीं दे सकते हैं, दूसरे का बिहेवियर आप तय नहीं कर सकते हैं। तो आप एक चीज तय कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक किसी चीज में इन्वॉल्व होना है और कहाँ अपने कदम पीछे हटा लेने हैं, और ये आप सीख रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो एक ऐसा इंसान जो इमोशनली, जो मैंने इतनी बातें बताई हैं अभी लिब्राज के बारे में, उस तरह का था, लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस ने, लाइफ के थपेड़ों ने उसको सिखाया है कि थोड़ा सा मैं इमोशनल इंटेलिजेंस में जाऊं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल इमेच्योरिटी में था एक इंसान, वो ही जा रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख रहे हैं, अपने इमोशंस को समझना सीख रहे हैं, अपने इमोशंस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। दिस इज दी प्रॉब्लम। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि देखिए 20-30 साल पहले तो इमोशनल एक्सप्रेशन जीरो था, इमोशंस को एक्सप्रेस ना करता था कोई, ना उसको देखता था कोई, ना उसको करने दिया जाता था। एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली, पूरा का पूरा इमोशनल सप्रेशन था। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आई है कि इमोशंस का एक्सप्रेशन तो शुरू हुआ है, लेकिन इमोशंस मोस्टली हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और जिस तरह से जितना अगर कोई चीज सबका हिस्से का अपना ले लेकिन ये पत्थर है, ठीक है, अगर ये सबके हिस्से पे बैठ जाए हावी होके, तो क्या अच्छी बात होगी? तो इसका मतलब है कि इस पत्थर को सिर्फ इतना सा स्पेस लेना चाहिए, इतनी सी वैल्यू में रहना चाहिए, इतना इसका है, बाकी चीजों पे फैल के नहीं बैठ जाना चाहिए। तो इमोशंस भी जब हमारी लाइफ के एक हिस्से को कंट्रोल करने के लिए हैं, या एक हिस्से के लिए है, इमोशनल पार्ट जो हमारा है वो एक हिस्सा है, अगर वो हिस्सा पूरे के पूरे हमारे पर्सोना पे हावी होके बैठ जाए तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये चीजें आपने अप्रैल के महीने में सीखनी है, या आप ऑलरेडी धीरे धीरे सीख रहे हैं। सो काफी अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए ना। कोई भी इंसान जब इस तरह का एस्पेक्ट डेवलप करता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो जो लोग हैं जिनका ये है सारा का सारा, मैंने बोला है कि कोई इमोशनल हर्ट है, कोई एक्सप्लॉयटेशन है, कोई रिलेशन टूटा है, ठीक है, कोई ब्रेकअप है, तो इस तरह के जितने भी लोग हैं, अब इसमें से बहुत तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में एक नए इंसान की बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि एंट्री होने के चांसेस हैं, जो कि इमोशनली मैच्योर होगा, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स नहीं आया है, किंग ऑफ कप्स आया है। इमोशनली मैच्योर होगा, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी तो मैं आपने भी शुरू कर दी है, और जब आप जैसे होते हैं ना, आप वैसा ही पार्टनर डिजर्व करते हैं, आप वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं। सो जब आपने ही इमोशनल इंटेलिजेंस सीख ली है, तो आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कप्स का कार्ड है, यानी कि इमोशन से भरपूर होगा ये इंसान, लेकिन वाइज होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं होगा कार्मिक है कि आपसे बदले लेगा, ठीक है, या आपकी लाइफ को हेल कर देगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि एक दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आई थिंक ऐसे ही है, और औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए, कुछ इस तरह का एक दोहा है। तो एक ऐसा इंसान जो खुद भी खुश रहता है, अपने आसपास भी सबको खुश रखता है, खुद के इमोशंस को भी समझता है, सामने वाले के ट्विस्टेड इमोशंस को भी समझता है, और बहुत बहुत लविंग, केयरिंग, मैच्योर, ठीक है, इस तरह का इंसान। ये कोई लेडी भी हो सकती है, जेंडर बाइस तो नहीं होती है मेरी रीडिंग, और ये कोई जेंट्स भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में न्यू लव के आने के बहुत सारे चांसेस हैं गाइस यहाँ पे, और एक अच्छा मैच्योर रिलेशन। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि आप ऑलरेडी कमिटेड है, वहां पे कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, वहां पे कोई बात हुई है, तो आप भी
आप भी चीज़ों को लेट गो करेंगे और मूव ऑन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही आके आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है। आप भी इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखेंगे, आप भी मैच्योर होंगे, आप भी सामने से कदम बढ़ाएंगे और सामने वाला भी कदम बढ़ाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो सेपरेशन में हैं, ठीक है, जो मैरिड हैं कपल्स, कमिटेड भी हैं इसमें, और मैरिड कपल्स भी हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है। ऐसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ना मुझे पिक हुआ है कि वो फॉर टाइम बीइंग एक दूसरे से गुस्सा है, टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, घर में रह रहे हैं साथ में लेकिन नो कॉन्टैक्ट में है। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं, गलत फहमियाँ डेवलप हो गई हैं। कुछ लोग हैं जो लिटरली सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, और अलग होने का भी सोच रहे हैं, या दिखा रहे हैं कि अलग होना चाहते हैं लेकिन सोच नहीं रहे हैं, चाहते साथ में ही है होना। तो ये कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। ये आपको दिखा रहा है कि बच्चे जो आपसे अलग हो गए हैं वो आपके साथ आएंगे, पार्टनर जो आपसे अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, वो साथ में आएंगे। आपके पार्टनर का आपके साथ रीयूनियन, आपके बच्चों का आपके साथ रीयूनियन, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई घर खरीदने जैसी सौगात, कोई प्रॉपर्टी बनाना, कोई व्हीकल खरीदना, ठीक है, कोई प्रॉस्पेरिटी डेवलप हो जाना, कोई इस तरह की चीज़ होना, कोई सैलरी हाइक होना, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन होना। कुछ लोगों का ये भी है कि शादियां हो सकती हैं, कुछ लोगों का है कि रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को मनचाहा जॉब मिल सकता है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग एजेंडा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में। लेकिन जो कुछ भी होगा उससे आपके ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलना, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन मिलना। वो जो चीज़ बिछड़ गई है ना किसी से, और वो जो चीज़ चाहिए, वो जॉब हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो सोलमेट हो सकता है, वो बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है बिजनेस में जो टूट गई हो, कोई पार्टनरशिप वैसे हो सकती है, कोई नई पार्टनरशिप बिजनेस में वैसे मिल जाना। तो जो भी है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में बाद, ये रीयूनियन है, ये कोई नया इंसान नहीं आ रहा जो छूट गया था कभी, जो रिश्ता टूट गया था, तो उसकी हीलिंग है यहाँ पे, कि ढेर सारी हीलिंग आपकी इमोशनल लेवल पे भी होगी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होगी, मेंटल लेवल पे भी होगी, और इवन फिजिकल। आपको हो सकता है ढेर सारी ऐसी पेन्स होती हो बॉडी में जिसका कोई डायग्नोसिस ना होता हो, जिसके लिए कोई रीज़न ना हो। कभी पेन यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, कभी बैक में हो रही है, कभी पैर में हो रही है, कोई रीज़न समझ नहीं आता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस वाली पेन्स होती हैं। स्ट्रेस है तो वो कहीं से भी निकलेगा, कभी वो यहाँ दर्द करेगा, कभी सिर दर्द करेगा, कभी एसिडिटी होगी, तो मतलब रीजन समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम पूरी हो रही होगी, तो उससे भी आपको मुक्ति है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इतनी पॉजिटिव क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आप दी हायरोफेंट की एनर्जी में आए हैं। एक होता है हाई प्रीस्टेस, एक होता है हायरोफेंट। दोनों ही, एक वाइज वुमन है, एक वाइज मैन है। तो ये वाइज मैन है यहाँ पे, और जिनका मैंने बोला है ना कि शादियों का है, कि शादी करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन फॉर टाइम बिंग कोई गड़बड़ हो गई है उनके बीच में, तो रीयूनियन तो है ही है। और कहीं ना कहीं ये जो शादी होगी ट्रेडिशनल वे में होगी, भले ही ये लव मैरिज हो, लेकिन घर वालों के आशीर्वाद से और घर वालों की इच्छा से होगी ये शादी, उनकी खुशी से होगी, ये चीज़ भी है यहाँ पे। और ट्रेडिशनल वे में है, ट्रेडिशंस को आप फॉलो करेंगे, और हो सकता है आपकी जो शादी हो एक जॉइंट फैमिली में हो, क्योंकि ट्रेडिशनल है, हो सकता है वो फैमिली बहुत ट्रेडिशनल हो, इस तरह का भी एस्पेक्ट है यहाँ पे। और इमोशनल इंटेलिजेंस का तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बन गया है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो ये आप ही हैं, ये आपकी ही एनर्जी है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपकी ही अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन पावर है ये, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन वो पावर होती है जो सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करती है, और आलतू फालतू के स्ट्रेस को आपके ऊपर हावी नहीं होने देती है। और यहाँ पे एक कार्ड आया था, इसको मैंने एज अ बोनस कार्ड रखा है, द एम्प्रेस का कार्ड है। अब इतने प्यारे प्यारे कार्ड आने के बाद भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एम्प्रेस वाली एनर्जी भी दूंगा। सो गाइज, हो सकता है कि आपके आसपास इस तरह की लेडी हो, ठीक है, ये आपका लेडी लव हो सकता है, ये आपकी मदर हो सकती है, ये आपके लिए मदर फिगर हो सकती है जो आपके लिए बहुत शुभ है। हो सकता है इससे आपकी शादी हो और इसके शुभ कदम आपके जीवन में पड़े, ठीक है, ग्रोथ का एस्पेक्ट हो यहाँ पे, क्योंकि किसी इंसान के शुभ कदम जब हमारी लाइफ में पड़ते हैं, शुभ पैर हमारी लाइफ में पड़ते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कुछ कपल हैं जो शादी के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ बेबी अब उनको प्लान करना है, तो उसके बहुत अच्छे चांस हैं। गुड न्यूज़ मिलेगी कोई ना कोई अप्रैल में, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। रिश्ता फिक्स हो सकता है, रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, और
कोई इसके रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। सो इस तरह का यहाँ पे ना भरा पूरा सा परिवार, गुरु का आशीर्वाद, ठीक है, बड़ों का आशीर्वाद, प्रोस्पेरिटी का एस्पेक्ट, रुपया पैसा धन दौलत, और एकदम से बढ़ोतरी किसी चीज़ में ना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है तो एकदम से बढ़ोतरी। आप सोच रहे हैं आप इस तरह के थे, 1 महीना पहले इस तरह से बात कर रहे थे, सोच रहे थे, एकदम से कुछ चेंज हो गया, एकदम से रिश्ता आ गया। तो जो लोग शादी करना चाहते हैं अरेंज मैरिज, उनकी भी शादी होगी। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनकी भी घर वालों की पसंद से, घर वालों की मर्जी से, खुशी से शादी होगी। आई थिंक मैंने इनफ सा इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से कर दिया है। तो बहुत ही प्यारी सी आपकी रीडिंग है, बहुत प्यारे आपके कार्ड हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनका मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यही पड़े रहना है, यही करना है, सैड सॉन्ग सुनने हैं और सो जाना है, तो गाइज कुछ नहीं हो सकता है। रीडिंग सुनने से फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरी रीडिंग अगर आपको मोटिवेट करती है यहाँ से निकलने में, ठीक है, इस उदासी से निकलने में, इस सेल्फ डाउट से बाहर निकलने में, सो ये रीडिंग वर्थ है। और कार्ड्स भी हमें क्या बताते हैं गाइस, कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स भी हमें पॉसिबिलिटी बताते हैं ना। आखिरकार काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी कोई पॉजिटिव रीडिंग आए तो अपने एफर्ट 100 गुना बढ़ा देने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं ये लूंगी, मैं ओशो की गाइडेंसेस लूंगी। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, ये आना ही था। और मैंने बोला था ना कुछ कार्ड्स वहां से आ जाएंगे अगर यहाँ से नहीं है। एग्जॉशन का कार्ड आया है, क्लिंगिंग टू दी पास्ट। गाइस क्या बात हो रही है, क्या कह रही हूँ मैं इतने टाइम से। आपकी रीडिंग में मैंने शुरू के 10 मिनट कम से कम इन 2 कार्ड्स को समझाया है, क्योंकि आप चिपके हुए हैं, यू आर नॉट मूविंग ऑन। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि रीडिंग देखने के बाद भी आप इस चीज़ पे गौर करेंगे कि नहीं करेंगे, या रीडिंग को देख के अगली कोई वीडियो देखने लगेंगे, आई डोंट नो। बट आपको रीडिंग को रोक के ना 5-10 मिनट सोचना चाहिए इस रीडिंग के बारे में कि बात क्या हुई है। क्लिंगिंग टू दी पास्ट। गाइज आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सोच तो रहे होंगे कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप इसलिए नहीं बढ़ पा रहे कि आप पास से चिपके हुए हैं। आपकी हालत वैसी है जैसे एक नाव है, और नाव में एक रस्सी को ना हम किसी पेड़ से बांध दे या किसी और चीज से बांध दे, और हम चप्पू चलाए जा रहे हैं, चप्पू चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम इरिटेट भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कि नाव चल क्यों नहीं रही है। तो भाई वो जो रस्सी है ना आपने जो बांधी हुई है पेड़ के साथ, जो मर्जी आप जोड़ लगा लें, जब तक वो रस्सी नहीं खोलेंगे तो ये क्लिंगिंग टू दी पास्ट है। जो ये आपने कोड अटैच की हुई है अपने पास्ट के साथ, जब तक इसको नहीं काटेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी मैंने 8 कार्ड्स को एक्सप्लेन किया है 10 मिनट में, और 10 मिनट में सिर्फ 2 कार्ड्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या जरूरत है फिलहाल आपकी। और एग्जॉशन का कार्ड आया है, ये क्या है, ये 2 कार्ड्स जो है ना, इनको मैं बताती हूँ फिर से। ये 2 कार्ड्स देखिए, इस वाली परिस्थिति में रहने से सिर्फ आप थकेंगे, ठीक है, मेंटली थक जाएंगे, फिजिकली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हो सकता है फिजिकल कोई एलिमेंट आप डेवलप कर लें, कोई फिजिकल बीमारी हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस ही हर बीमारी की जड़ है, ठीक है। मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएं, साइकोलॉजिकली थक जाएं। तो बताइए ये इंसान लाइफ में कुछ कर सकता है अच्छा? सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पास से क्लिंग ना करें, इससे बाहर निकलें। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, थकेले और पकेले हो जाएंगे, और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ब्रेक थ्रू है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू होता है टावर ब्रेक मोमेंट, ठीक है। सो अगर आप नहीं निकलेंगे, मैंने बोला है कि डिवाइन ने आपकी कोई हेल्प इस तरह से नहीं की है, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ही रेडी कर रहे हैं। 2 तरह से हेल्प होती है, एक कमजोर इंसान की हेल्प तो सीधा ही हम हाथ पकड़ के करते हैं, और एक इंसान में हम पोटेंशियल देखते हैं कि इसको अगर हम थोड़ा सा पुश करें तो ये खुद ही निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं भगवान आप में पोटेंशियल देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इसको पुश किया जाए तो ये खुद ही निकल आएगा। इसलिए डिवाइन इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे है। तो यहाँ पे ओशो हमें कह रहे हैं कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही, पास्ट से आप जो है लगे रहे, पास्ट में ही जीते रहे, डिप्रेस रहे, उदास रहे, निराश रहे, हताश रहे, तो थक जाएंगे। और जब एक लेवल आ जाता है ना इंसान का कि ग्राउंड 0 पे चला गया है, तो कहीं ना कहीं होता है ब्रेक थ्रू, टावर ब्रेक मोमेंट। तो फिर अप्रैल के मंथ में कुछ ऐसा होगा गाइस, उसके लिए फिर तैयार रहिएगा, जो बहुत बहुत नेगेटिव होगा, बहुत हाइटेंड ड्रामा हो सकता है। वो ड्रामा इस हिसाब से होगा कि वो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा। जैसे हाई टाइड होता है ना समुद्र में, हाई टाइड में कोई चीजें बाहर निकल के फेंक दी जाती हैं, तो वो होगा। सो चॉइस इज योर्स कि आपने खुद ही अपनी ग्रेस के साथ, अपनी हिम्मत के साथ बाहर निकलना है, या आपको ये टावर ब्रेक मोमेंट चाहिए। आपके केस में चॉइस है, मैंने पहले ही बोला है कि आपके पास एक चॉइस है, और आउट ऑफ कंडीशनिंग होना है आपको। आप शेर हैं,
आप बकरी बनने का नाटक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं। मैं बेचारा, मैंने बोला था ना ये वर्ड्स, मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मेरे साथ सभी ऐसे करता है, सेल्फ पिटी, ठीक है, और विक्टिम कार्ड प्ले करना, विक्टिम मेंटेलिटी में रहना, तो वो नहीं चलेगा। अप्रैल इज द मंथ कि आपको ना बाहर आना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जो आप हैं इस चीज से बाहर आना है, और आप आएंगे। आप शेर हैं और शेर बन के ही जी सकते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट है, और मून के कार्ड्स 4 की जगह 5 आए हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो बहुत बार ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम दूसरों पे थोपते रहते हैं कि सामने वाला ऐसे कर रहा है, सामने वाला ऐसे कर रहा है, सामने वाला ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है, मेरे पास तो कोई स्कोप ही नहीं है कुछ करने का। तो नहीं गाइस, आपको भी थोड़ा सा ना एडजस्ट करना है यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो आपने जिस भी फील्ड में, जिस भी तरीके से कोई भी हार्ड वर्क किया है, तो अप्रैल इज द मंथ कि आपको ना, जिसे कहते हैं कि फसल बोई थी तो काटने का टाइम है, तो अच्छी आप कटाई कर लेंगे। अ पर्सनल इश्यू रेजोल्यूशन, या तो आप खुद उसका रेजोल्यूशन कर लीजिए या फिर डिवाइन करेंगे। और जब डिवाइन करते हैं तो उसमें ना कोलेट्रल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आई सजेस्ट यू कि आप खुद ही कीजिए, इसका हल निकल आएगा। जो भी पर्सनल आपका इशू है ना, उसका हल निकल आएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। कुछ डर हो सकते हैं आपके मन में जिनकी वजह से आप इस कंडीशनिंग में रह रही हैं, तो अपने डरों को छोड़ के आपने आउट ऑफ कंडीशनिंग हो जाना है। और इमोशंस आर रनिंग हाई, आपकी पूरी रीडिंग में इमोशंस बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट लिए हुए हैं, पूरे पर्सोना पे आपके हावी हुए हैं आपके इमोशंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो जब हम इस तरह से फंस जाते हैं ना कि इमोशंस भी बहुत हाई हैं, डिप्रेशन में भी हैं और फंसे हुए हैं, निकलना भी चाहते हैं, निकलना नहीं भी चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपने डेवलप कर रखी हैं अपने आसपास। तो इस टाइम पे ना हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेशन मैं नहीं कह रही हूँ कि आप विपस्सना करें, ठीक है, आप ये करें, आप वो करें, आप सिर्फ बैठ के अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचें, ये आपके लिए मेडिटेशन है। रात को सोने से पहले 5 मिनट और सुबह उठते ही 5 मिनट, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट आपने उसके बारे में सोचना है और कंस्ट्रक्टिवली सोचना है। ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए और आप भंवर में घूम जाएं, मन के जाल में घूम जाए, नहीं, आपने कंस्ट्रक्टिवली उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और मेडिटेशन आपको इस चीज के आंसर देगा। रिकंसीडर करें। आपने, बहुत सारे लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हाँ सेपरेट ही हो जाना है, अलग ही हो जाना है, रिश्ते को तोड़ देना है। नहीं, आपकी रीडिंग में ऐसा नहीं आया है कि वो टॉक्सिक इंसान है, वो ये है, वो है, नहीं। आपके अपने इमोशंस ही कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। कौन सा वर्ड यूज करूं, जो आपको ठीक लगे वो आप रख लेना। तो आपके इमोशंस ही आपके साथ गेम प्ले कर रहे हैं, ये दिस इज द राइट वर्ड, गेम प्ले कर रहे हैं। तो रिकंसीडर करें अपने फैसले को, बाद में पछताना पड़ सकता है। रिकवरी है, मुझे पता था ये कार्ड जरूर से आएगा क्योंकि आपने अपनी बैंड बजाई हुई है, अपनी वाट लगाई हुई है आप लोगों ने ना, बहुत नेगेटिव सोच सोच के। तो आपको फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, जो मैंने बोले हैं, स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, उनसे मुक्ति मिलेगी, रिकवरी मिलेगी। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो मैंने गिनवाई है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, उस तरह की प्रॉब्लम्स में, और जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है, इसमें भी अप्रैल का मंथ गाइस आप लोगों को राहत देगा। और कोई चीज है जिसके बारे में आपने अपना मन बना लिया है, या आप वहीं पे काम कर रहे हैं, वहीं पे सर फोड़ रहे हैं कि ये यहीं से ही निकलूंगा, दीवार से नहीं निकल पाएंगे, दरवाजे से निकलना होगा। सो एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे आपने अपना मन, आत्मा, शरीर, थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, एनर्जी, ब्रेन, सब कुछ लगाया हुआ है, झोंका हुआ है, और वहां से कुछ निकल नहीं रहा है। सो गाइस, वहां से कुछ निकलेगा भी नहीं। क्लियर नो है, और ये बिग वाली नो है विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये नहीं होगा, ठीक है। वो आप खुद देखिएगा कि वो क्या चीज़ है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ है और रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और रिजल्ट बहुत बार इसलिए भी नहीं मिलते हैं कि रिजल्ट वहाँ से मिलने ही नहीं होते हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करनी होती है और अपनी राह को चेंज करना होता है, अपने पाथ को बदलना भी पड़ता है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी, डिफरेंट थी, बहुत ही मोटिवेटिंग मुझे लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप किस लाइफ सिचुएशन में फंसे हुए हैं अभी, वो कमेंट करके बताइएगा। और लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक माइंडेड लोगों में इसको शेयर भी कीजिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। और हमारा चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल कोई गाइडेंस चाहते हैं
और वो पेड रीडिंग्स होती हैं और मैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी करती हूँ, कंसल्टेशंस रहती हैं। तो पर्सनल कंसल्टेशंस अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग, आपके मोबाइल नंबर के रिगार्डिंग, आपकी नेम करेक्शन के रिगार्डिंग, आपकी टैरो की रीडिंग की रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ, तो उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस आपको चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।